पिछला जो हमारा पार्ट था उसके अंदर हमने कवर किया था जो भी हमारा पूरा इंट्रोडक्शन बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, क्या क्या सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस होते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो वो हमने कवर की थी। तो सबसे पहले हमने ओनरशिप बेसिस कवर किया था कि ओनरशिप बेसिस के अकॉर्डिंगली बिजनेस फाइनेंस हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, वहाँ से हम पैसा ले सकते हैं। उसके बाद आया था हमारा बोरोड फंड, बोरोड फंड से हम पैसा ले सकते हैं और ये हमारे ओनरशिप बेसिस के ऊपर था। इसके बाद आज हम कवर करेंगे पीरियड बेसिस के अंदर, लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड, मीडियम टर्म पीरियड, उनके बेसिस पे हम किस तरीके से पैसा ले सकते हैं। एंड मॉडर्न इंटरनेशनल जो भी हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस है उनके बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर की जो समरी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस का इंट्रोडक्शन हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड के ऊपर कि पीरियड्स के बेसिस के ऊपर जो हमारे पीरियड जो होता है ना, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, उनके बेसिस के ऊपर किस तरीके से हमारे जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज मोर देन 5 ईयर, ये होते हैं रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इनकी रिक्वायरमेंट होती है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, मतलब आपको प्लांट एंड मशीनरीज, फर्नीचर खरीदना है, बिल्डिंग खरीदनी है, लैंड खरीदना है, तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की नीड पड़ती है। 5 साल से ऊपर के लिए होते हैं इनका टाइम पीरियड जो होता है। एग्जाम्पल जैसे इक्विटी शेयर्स है, डिवेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, रिटेन अर्निंग्स है, ये हमारे लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंस के। मीडियम टर्म सोर्स जो होते हैं हमारे वो 1 ईयर टू 5 ईयर होते हैं, मतलब मीडियम 1 साल से 5 साल के बीच तक जो हम पैसा लेते हैं। रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्नाइज इंसेंटिव्स, मार्केटिंग कैंपेनिंग्स और एसेट्स अपग्रेड, मतलब आपको एसेट्स अपग्रेड करनी है या फिर कैंपेनिंग करनी है या मतलब कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का यूज़ करते हो। एग्जांपल पब्लिक डिपॉजिट हो गए, बैंक लोन है, लीज फाइनेंसिंग है या फिर प्रेफरेंस शेयर का भी आप इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो कि 1 साल से कम होते हैं, लेस देन 1 ईयर, रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग वर्किंग कैपिटल, लिक्विडिटी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेइंग करंट लायबिलिटीज़, जो करंट लायबिलिटी हैं मतलब करंट के जो खर्चे हैं आपको उनको पे करने के लिए, या वर्किंग कैपिटल को पे करने के लिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, जो डे टू डे आप काम कर रहे हो उसके लिए, रॉ मटेरियल परचेज करना आपको वहाँ, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, या फिर आपको मतलब इन्वेंट्रीज मैनेज करनी है, लिक्विडिटी मैनेज करनी है, तो उसके लिए जब आपको पैसा चाहिए होता है तो आप शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का यूज़ करते हो। ये 1 साल से कम के लिए होता है। जैसे कि एग्जांपल इसके अंदर जैसे कि ट्रेड क्रेडिटर से हम पैसा ले लेते हैं, कॉमर्शियल बैंक से, ओवरड्राफ्ट हैं, कैश क्रेडिट हैं, कॉमर्शियल पेपर्स हैं या फिर फैक्टरिंग से। ठीक है, ये तो हमारे आते हैं जो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स हैं कि भाई जो पीरियड्स के बेसिस के ऊपर किस तरीके से हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस को डिवाइड किया गया है, लॉन्ग टर्म सोर्स, मीडियम टर्म सोर्स एंड शॉर्ट टर्म सोर्स। अब हम बात करते हैं मॉडर्न इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। मॉडर्न इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर सबसे पहले आता है विद ग्लोबलाइजेशन इंडियन कंपनीज कैन टैप इनटू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन अब हो गया है, मतलब 1991 में शायद हुआ था ग्लोबलाइजेशन। तो उस टाइम पे क्या था कि उससे पहले क्या था कि हम ग्लोबली बिजनेस नहीं कर रहे थे, फॉरेन से हम बिजनेस नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ चीज़ें इंपोर्ट करवाते, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फिर हमने एक्सपोर्ट करने भी स्टार्ट की, तो कंपनीज ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी बहुत सा काम किया है, बहुत सी चीज़ें दी हैं, बहुत पैसा हमारा ग्लोबल मार्केट के अंदर अब भी जाता है, पहले भी जाता था। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR जिसको हम बोलते हैं, अ डॉलर डोमिनेटिंग इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक अगेंस्ट इंडियन शेयर्स ट्रेडेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज लाइक लंदन और ल्यूसमबर्ग, नॉन रेजिडेंट बाय देम। एक डॉलर डोमिनेटिंग इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है जो कि डिपॉजिटरी बैंक एंड इंडियन शेयर्स के अंदर जिसको ट्रेड किया जाता है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, लंदन में और सी चीज़ों में, जो कि नॉन रेजिडेंट भी बाय कर सकते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को। उसके बाद आता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सिमिलर टू GDR, सिमिलर होता है GDR के, बट इशूड स्पेशली टू USA सिटीजन। ये देखो, जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है ये नॉन रेजिडेंट भी बाय कर सकते हैं, मतलब जो वहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं वो भी बाय कर सकते हैं, बट अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट US सिटीजन ही बाय कर सकते हैं। एंड लिस्टेड जो है US स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो बाय कर सकते हैं। एंड लाइक जैसे NYSE और NASDAQ के अंदर जो लिस्टेड है
यूएस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो इनको बाय कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स FCCB, डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉरेन करेंसी डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स और डिपॉजिटरी रिसिप्ट आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। ये डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं फॉरेन करेंसी के अंदर, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर और डिपॉजिटरी रिसिप्ट के अंदर एक स्पेसिफाइड पीरियड जो हमें दिया गया होता है उसके अंदर। ठीक है, ये हमारे थे मॉडर्न इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब हम इस चैप्टर की समरी को कवर करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने जो ओनर्स फंड पढ़ा है और बोरोड फंड पढ़ा है, दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से कवर करना। समरी कंपैरिजन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किए थे, बट चैप्टर की समरी है तो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करवा ली हूँ। लेकिन अगर आपने पिछली नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसी का सेकंड पार्ट ये हमारा है। ठीक है, पिछली ज़्यादा बड़ी हो गई थी तो इसलिए मैंने इसके सेकंड पार्ट बना दिया। सबसे पहले मीनिंग हम बात करते हैं ओनर्स फंड के अंदर। मनी कन्वर्टेड बाय ओनर शेयर होल्डर्स, जो मनी है वो कन्वर्ट की गई है, कंट्रीब्यूट की गई, सॉरी, कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स। मनी जो है कंट्रीब्यूट की गई है, या तो ओनर ने दी है, शेयर होल्डर ने दी है। बोरोड फंड वो होता है जो कि हमने लोन या डेट से लिया है। फंड रेज्ड थ्रू लोन्स और डेट्स। रिस्क जो होता है ओनर्स फंड के अंदर हाई रिस्क होता है क्योंकि वो हमने ओनर से लिया है, बट बोरोड फंड के अंदर लो रिस्क होता है क्योंकि लेंडर से लिया है, बट हाई फाइनेंशियल रिस्क होता है इसके अंदर बिजनेस के लिए। ठीक है, बिजनेस के लिए बहुत फाइनेंशियल रिस्क है, बट लैंडर्स के लिए ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क नहीं, क्योंकि लैंडर्स ने पैसा नहीं दिया है। रिटर्न क्या होता है, डिविडेंड जो होता है फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट। डिविडेंड इसका फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है या फिर आपके शेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। भैया आपने इक्विटी शेयर लिए, प्रेफरेंस शेयर लिए, रिटेन अर्निंग्स अलग चीज़ होती है। इसके बाद आती है डिवेंचर्स लिए हैं, डिवेंचर अलग चीज़ होती है वो भी। इसके बाद बोरोड फंड के अंदर इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, कंपल्सरी होता है। सिक्योरिटी जो ओनर फंड के अंदर होती है, नो सिक्योरिटी चार्ज ऑन एसेट्स रिक्वायर्ड, कोई भी सिक्योरिटी चार्ज नहीं होते हैं जो भी एसेट्स रिक्वायर्ड होती है। बट बोरोड फंड के अंदर एसेट्स आर ऑफन मोर्टेज एज ए सिक्योरिटी, एसेट्स को रखवाया जाता है सिक्योरिटी, जो हमारी बोलते हैं ना कि भाई सिक्योरिटी में आप क्या रखोगे, गिरवी आप क्या रखोगे, जिसको हम अगर सीधे शब्द में बोले तो गिरवी क्या रखोगे। तो बोरोड फंड के अंदर जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी, कुछ ना कुछ मोर्टेज में रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप जैसे ओनर्स फंड है, ओनर से पैसा ले तो आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर से अगर आप पैसा लोगे तो उसको थोड़ी कुछ गिरवी रखोगे, लेकिन आप अगर आप बैंक से पैसा लोगे तो आपको या तो फिर मशीनरीज, लैंड, एसेट्स, कुछ ना कुछ आपको गिरवी वहाँ पे रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंट्रोल, गारंटी वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोल। इसका वोटिंग राइट एंड कंट्रोल पूरा होता है। बोरोड फंड के अंदर जो इन्होंने पैसा दिया है, बोरो किया है, अपने डेट्स या लोन लिया है, तो उनको कोई भी वोटिंग राइट या कंट्रोल नहीं होता है मैनेजमेंट के ऊपर। टैक्स बेनिफिट एंड डिविडेंड्स आर पेड आफ्टर टैक्स, नो टैक्स शील्ड्स। जो डिविडेंड्स होते हैं वो आफ्टर टैक्स पे किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी टैक्स शील्ड इसके अंदर नहीं होती है। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, सेव टैक्स। जो बोरोड फंड होता है वो टैक्स को सेव करता है। अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो वो आपके टैक्स को बचाएगा, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, टैक्स के अंदर से कम किया जाता है। तो ये हमने जो चैप्टर हमारा था सोर्स ऑफ फाइनेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो हमारा चैप्टर था फाइनेंस से जो के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कहाँ से हम फाइनेंस लेते हैं, ओनर्स फंड के क्या होता है, बोरोड फंड क्या होता है। उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड के ऊपर किया कि लॉन्ग टर्म सोर्स क्या होते हैं, मीडियम टर्म सोर्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स क्या होते हैं, ग्लोबल इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या होते हैं, वो सब चीज़ें कवर की। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज जो है हमारा चैप्टर है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस वो कंप्लीट हो गया है। फिर भी कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कोई और अगर सब्जेक्ट है, कोई अगर टॉपिक रह गया है मुझसे, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। और भी अगर आपको किसी अलग सब्जेक्ट के भी नोट्स चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी ट्राई करूँगी। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लेना। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।